प्रणाम। अरे भाजी करे और दीजिए आशीर्वाद। मेरे दोस्त, अगर आप चले गए तो यहाँ हवेली का कारोबार कौन देखेगा? इसलिए आप हवेली में ठहरो, मैं जाता हूँ और शाम तक हवेली में पहुँच जाऊँ। कानून का बना दुश्मन बहन की इज्जत और बुड्ढा को सोना और जिला लखीमपुर और यूपी में सर पढ़ने के लिए जाती है तो बिना हमारे इजाजत हवेली के बाहर अपने पैर नहीं निकालती है। हमारी भांजी सोनम सिंह वो आ रही है। अरे गेट पे होशियार हो। मामा गुड मॉर्निंग और मामा प्रणाम। अरे भाजी करे और दीजिए आशीर्वाद। सोनम सिंह, आपको मालूम होना चाहिए मैं उस परम पिता परमेश्वर से ही गुजारिश करता हूँ अच्छा कि मेरी उम्र मेरी भांजी सोनम सिंह को लग जाए। थैंक यू मामा। और भांजी सदा फूलो फलो मामा। और भांजी सदा फूलो फलो देता हूँ आशीर्वाद। मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, वो परमपिता परमेश्वर पूरी करेगा। और मैं भी उस भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे मामा हमेशा इस दुनिया में सलामत रहे और मेरे मामा का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। सोनम सिंह, आपको मालूम होना चाहिए, अरे जिस जमीन पे तुमने अपनी कदम को रखा तेरा मामा अपना दिल बिछा दिया। क्यों नहीं मामा, बचपन से लगा के आज तक तुमने हमारी हर ख्वाहिश को पूरी किया। बचपन में हमारे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए, तुमने माँ की ममता और पिता का प्यार दिया। लेकिन भांजी सोनम सिंह, आपको मालूम होना चाहिए। हमें क्या मालूम होना चाहिए? ये मेरी चौपार है जी, और चौपार में आने का तौर तरीका कुछ और ही होता है। मामा कोई हमसे गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती किया। देखिए हमारे बगल में हमारे दोस्त उदय सिंह बैठे हुए हैं। ये आपके दोस्त हैं? हमारे दोस्त हैं। अच्छा। रिश्ते में तुम्हारे मामा हैं। अच्छा, ये भी हमारे मामा हैं? ये भी मामा है। हाँ। चलो इनसे नमस्ते करूं, वरना क्या कहेंगे कि ठाकुर दयाल सिंह की भांजी जाहिल और गंवार है। आते आते अपने मामा से नमस्ते कर लिया, और अगर इनसे नमस्ते नहीं करती हूँ तो ये कहेंगे कि सोनम जाहिल और गंवार है, इनसे नमस्ते कर लेना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? आंख मारते 3 बार नमस्ते।
लगता है मिर्गी की बीमारी। मामा नमस्ते हो गई। नमस्ते का उत्तर नमस्ते ही नमस्ते में। पढ़े लिखी समाज के बच्चों के बोलबाला कुछ और ही होते हैं। मेरे दोस्त उदय सिंह, इस साल हमारी भांजी सोनम सिंह इंटर में। ठाकुर साहब बोलो। छोटे मालिक बिटिया इंटर पास करी तो तिफल्ला कौन पास करी? इंटर हाँ। इंटर पहले कूलर बांधा जाता मैं पढ़ाई का मतलब बता रहे। मामा मेरे कॉलेज का समय हो गया है और मैं अगर कॉलेज को समय से नहीं जाऊंगी तो गुरुजी बहुत डांटेंगे हमें। ठीक है भांजी सोनम सिंह, तुम कॉलेज जाओ। मामा आज कॉलेज जाने से पहले मेरा दिल कहता तुम्हें क्या कहूँ। माँ बाप जो कुछ है सब आप ही तो हैं और माता भी तू पिता भी तू, भांजी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है मामा, तेरे सिवा मेरा कौन है मामा, मेरा तो भगवान है तू, मेरा तो भगवान है तू, माता भी तू पिता भी तू, भांजी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है मामा, तेरे सिवा मेरा कौन है मामा, मेरा तो भगवान है तू। मेरे दोस्त उदय सिंह, ये रैली हमारी भांजी, इसका नाम मैंने सोनम सिंह रखा। मेरे दोस्त इन्हीं बातों के साथ साथ आपके और आपकी भाजी के चक्कर में पढ़ करके मैंने कुछ आपसे बताना भूल गया। क्या बताना मेरे दोस्त आपके फोन आने के पहले हमारे पास एक और फोन आया था। तुम्हारे पास किसी दूसरे आदमी का फोन आया मेरे दोस्त आज हमारी ससुराल में हमारी अजिया सास का देहांत हो गया। अरे गैरेज से निकालो गाड़ी, हमारे दोस्त की अजिया सास का स्वर्गवास हो गया। चलो हम भी चलेंगे मिट्टी में। ना 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 ठहरो मेरे दोस्त। सारा भुरवा मेरे दोस्त, अगर आप चले गए तो यहाँ हवेली का कारोबार कौन देखेगा, इसलिए आप हवेली में ठहरो, मैं जाता हूँ और शाम तक हवेली में पहुँच जाऊंगा। अपने रियासत के विषय में मैंने और कुछ सोच रखा था। हाँ अगर जा रहे हो तो बात में बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, चलता हूँ। मजाक करो बोलो। देखिए हर वक्त पैर मत छू, अगर ज्यादा पैर छूओगे तो जो इंसान हमरे पैर छूता है या तो साला कोढ़ी हो जाता है या अंधा हो जाता है। अब नाइट कोढ़ी अंधेरा हो तो दिन भर लकड़ी ख्याल लेते हैं। साले यही काम करोगे। बात सही तो बात गलत नहीं कहते हो। ज्यादा आपके जो पैर छुआ आपकी ज्यादा खुशामत किया, या तो कोढ़ी हो या तो कबरा हो। बिल्कुल सही कहा दादा ठाकुर। 1 घंटे की छुट्टी हमको दे दो। तुम क्या छुट्टी करोगे? अरे छुट्टी का खाना मेरी हवेली में खाते हो, पानी मेरी हवेली में पीते हो, उठे बैठे लेटना ही, तो क्या करोगे छुट्टी? बात वह नहीं है, बात वह नहीं है। इमरजेंसी। कैसी इमरजेंसी रे? हम जो काम करैया नहीं रहन, हमका वही काम हम हमरे घर वाले खोसे दे रहे हैं। हमें फांस दे रहे, खोसे दे रहे। हाँ वह फांसे दे रहे हैं। बोलो कौन सा काम है? हमारी शादी तय है। ये तो अच्छी बात है रे। अच्छी शादी होती बर्बादी, ब्याह करो तो हमें लड़का बच्चा हुई है। शादी ब्याह एक ही बात है रे। खासो खास रिश्ता हो रहा है। तेरा शादी तय हो गई? रिश्तेदारी तो बहुत बड़ी बड़ी आई, मगर हम नहाई नहीं करें। तो तेरी शादी कौन करा रहा रे? हमारी भौजी भौजी तेरी भाभी ने तेरा रिश्ता तय किया है? तो धैया मैल है बिटावा करे तनिको मैल उनाई। तेरी भाभी का कहना उस चंद्रमा में मैल है, लड़की लड़की के बदन में मैल नहीं। भौजी का तरह बिटावा बिल्कुल तुम्हारी शकल पर गए। लड़की तेरी हम शक्ल है। हाँ तो तेरी भाभी तेरा रिश्ता कहाँ से करा रही? हमारी भौजी की सगी नंद।
तेरी भाभी की सगी नंद है तो तेरी कौन हुई रे? हमारी मेहरुआ वो तो साली तेरी बहन है। हाँ शिवा भैया कहो बियाह नहीं को ने पहुड़ते न कहा हो भाभी तुमसे मजाक कर रही थी। अब हमारे कहने के अनुसार जाओ रोशन बाबू के पास पहुंचो और 100 रुपए का नोट लो, एक शराब का पौवा लो, पियो, वहां पे पढ़ो। ये बात है जाओ 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 रोशन भाई साहब जाओ तो हैं? चलो 100 का नोट दो हमारे नौकर को। नौकर हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा है। सोनम ठहरो ठहरो जरा। सोनम के कदम चौपार में पड़े। अरे तो चौपार का नजरिया क्या दयाल सिंह की भाजी है। भगवान ने उसे फुर्सत में तराश करके सोनम की जितनी तारीफ करो उतनी कम ही कम है। क्या उसके काले काले बाल, क्या गोरे गोरे गाल, गाल पे लगा काला तिल। अरे तो बोलो कैसे लगे उधर देखा। तुम समझते हो कि हम ससुराल जा रहे हैं। ससुराल मादरचोद कौन जाता है। जब से मैंने दयाल सिंह की भांजी को देखा है सोनम को, तब से हमारे दिल के अंदर चैन व सुकून है। अब मैं सोनम से करूंगा मुलाकात, जाऊंगा रास्ते में चुप के बैठूंगा। आती होगी रास्ते में कॉलेज जाने के लिए सोनम, उसका रास्ता रोकूंगा, प्यार भरी बातें करूंगा। अगर बात बन गई सोनम से, अरे तो उसके साथ साथ है। कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहे हो? ससुराल जा रहे हो? ससुराल क्या तुम्हारे नंबर हमरे तीर है वहाँ हम कहीं इनके ससुराल मरी कौन गवा है। अरे लौंडा बनाओ, लौंडा बना रहे हो हमका। हाँ हेलो जिस समय दादा ठाकुर की भांजी को देखा उसी समय आंखों से तुम्हारी पुतलियां चमकने लगी। पुतलियां चमकती हैं। क्या कह रहे थे? हाँ। ठाकुर साहब ने क्या भांजी को पाल रखा? भांजी सब तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अब जा यो बताओ, क्या तुमने कुछ सुना है? बहिरा वाली कौन बात है? अंधेरा अंधेरा वाली कौन बात है ये? मुझे दिखा दे थोड़ा। नौकर, अगर तुमने कुछ सुना है तो बात को रास रहने दो। और तुम आकर के हमारे गुट में देख रहे हो राज क्या राज रहेगी। अब इनकी गुड़मा मिली है। गुड़मा नहीं, तुम सारे चक्कर मिल जाओ। तुम्हें कह रहे हैं गुट का मतलब नहीं समझता है। क्या मतलब? हमसे मेल मिलाप कर लो, हमसे यारी दोस्ती कर लो। अगर जो मैं खाऊंगा वो तुम्हें। बहुत दोस्त देखे, काहे? बहुत दोस्त देखे। क्यों रे? क्या कमार देखो भाई दोस्त है, देखो वो बैठे देख लो फोटोग्राफर। हाँ। कितने अच्छे हैं। हाँ। बहुत अच्छे हैं। मानता हूँ। अब यार तुम कह रहे हो दोस्ती कर लो। दोस्ती कई प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती रे? एक दोस्ती वो होती कि रास्ते में जा रहा है, आदमी मिल गया, हाथ मिलाया,
हाँ 10 रुपए 12 रुपए की पुड़िया लिया, हाँ। एक एक पुड़िया खाया, साइकिल से धर चले गए। नहीं रे। और एक दोस्ती वो होती है हाँ। कि जहाँ पे आदमी का पसीना गिरता है अपना आदमी खून बहा देता है। अरे तो हम दोस्ती तुमसे वो है। ये बात है। हाँ। तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पुक्की। पुक्की नहीं बोला जाता, पक्की। तुम्हार दुश्मन हाँ। हमार दुश्मन। क्यों नहीं रही? यहाँ पर तुम्हारी नजर होए पर रही नजर हमारी हो। क्यों नहीं नौकर? हर चीज तुम्हारे हमार साझा। बहुत सही तुमने कहा। हर चीज तुम्हारे साझा। हाँ। तुम्हार मेहर हुआ, हमार मेहर हुआ। हमारी औरतिया कोई मनचैती दरा है का? हाय? तो दोस्ती निभाए का सारे या कई थरिया खाई आओ। नहीं रहती है। हाँ नहीं रही। एक मैन में 2 तलवारें कभी नहीं रहती हैं। डिस्टर्ब वाली बात। नौकर, हाँ। अगर तू मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जा तो कसम से सोनम से प्यार भरी और मोहब्बत भरी बातें। फिर ये बात है, ये नौकर मर जाएगा लेकिन वादे के खिलाफ नहीं होगा। हाँ ये बात है। हाँ। जिस वक्त सोनम के कदम चौपार में पड़े बड़े तो हमरा दिल और दिमाग काम करना। ऐसे नौकर मैं बताऊंगा। क्या बात? और सोनम की सूरत गई, अरे मेरा कलेजा। पैजामा पहन दे रहन तू। अब एक पहने होते तो 15 दिन टुकरुआ बैठियो नहीं। हुआ बता रहे मुंह दिखावे वाला नहीं रखे। जो पीछे गाड़ी में का हाथ लगावा लगाई हम देख रहे कोई बात तो नहीं खराब है। ये खराब है अभी तो आगे का जाठ लागत है। जाठ लागत। अरे यो बताओ। हां अभी कह रहे थे हमको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। हां नहीं छोड़ते तो हम सोचते थे कि कुछ हुआ तो नहीं। हम ये सोच रहे हैं बेले कर काटा कई महीना पाकत है वो धरा है हमरे तेरी हाउ जान ले हगिनाई पे हो। अरे अगर पूनम निकल जाएगी हाँ। तो जानो क्या करेंगे हम तुम। क्या करोगे? एक जुगाड़ है, जा रही है कालिक को पढ़ने के लिए, तुम गाड़ा बांध दो हम जंतुर भरे। बन बैलो पूरा बन सुन नौताए करते हो का रे। साले ठगुआ कुत्ता कहीं के नौताए नहीं करते हैं। बोला जाता है छोटे मालिक चुपके से चलो। हाँ। वहाँ पे आन में बैठ करके सोनम का रास्ता रोकते हैं। झाड़े में बैठो। झाड़े में नहीं चलाओ, लाइटरीन में बैठा चला। तो मतलब चलो जो परेशान है कहने का मतलब झाड़ी में बैठ करके। हाँ मगर यार उसकी याद बहुत आ रही। क्यों नहीं रे? सोनम को आंखों में बिल्कुल हमरे आंखें
सोनम को देखने के लिए हमारे आंखों की पुतलियां तरस रही है। कैसे नौकर और देखने को आंखों की ये पुतलियां तरसती है। जिला लखीमपुर, रियासत चंदनपुर गांव के आप लोगों के सामने अब पेश होते हैं गरीब परिवार के, जिनका नाम है प्रभु किसान। प्रभु किसान आप लोगों के सामने पेश होते हैं। देखिएगा भगवान से क्या दुआ मांगते हुए आ रहे हैं। नाम उनका है प्रभु किसान। चंदनपुरे हम भैया रहते का बताई। हम अपने परिवार में 4 जने रहन, बुढ़िया हमारी मरी गई तब ते भैया हम बहुत परेशान नहीं थे। अब हम 3 जने बच्चे हैं। या हमरे बिटिया है जही का नाम है रानी, ये को भैया है लड़का जही का नाम है शिवा। भैया गरीबी इतना परेशान कहे जी का कोई जवाब नहीं भैया। बुढ़िया मर गई भैया तब ते बहुत कष्ट झेलन भैया। अब हमार लौड़िया सयान हो गए तो कहा रोटी पानी भैया बनावे लागे तो आकर रोटी मिल जाते है। ये को हमार भतीजो है मत कटा भैया का बताई। वो जब ते बुढ़िया मर गए वो चार हमार दोबारा छोड़ दे से नहीं आवत भैया। आजकल नेकी नहीं करे वाली हो कोई साथ, चाहे जब तक खास हो। यह कौन नेकी का डर है? देख रहे हो ना तू, ममाखी बैठ रहा है सरंगा, कहा हटाई दे। अरे हटा उतर। हाँ, अब जब चौक खाते तब सवेरे हग नहीं पौती सही बात, बैठ नहीं पाई भैया। वैसा शरीर सब पूरा ढीला है। याक बात बताओ क्यों? याक बात बताओ का जब ते बुढ़िया मर गए तब ते तुम चुनाव हमार दुआरे छोड़ दे हो। यो नहीं कहते ना कक्को कहा ले चल कुछ नहीं ले चले हैं। देख रहे हो भाई बंधु, अब इनकी बूढ़ा मर गए, इनके तेरे हम पहुड़ा आवा करी। देखो भैया कहो पहुड़े के नाम लेनी ते पहुड़े कहां डरान करते यो नहीं कहते खटिया पगला तेरे परे है ला पर रोठे में डाल दे। अपन जानत का कोई साइड पर किसानी का कत्ता काम चल रहा है। मान्यते हैं किसान भाई 1 मिनट बैठ नहीं पवत।
नहीं बैठी पाओ आए कहूँ गन्ना छाले, कहूँ सरसों निकाले, कहूँ कहूँ पानी लगावे। अरे तो कम से कम कहूँ ख्याल कैलिन करो कबहू आए। कई यार तुम्हारे दिन नहीं मिला बहुत गरम हो ये चोदाऊ गरम नहीं बुखार बहुत नजर रहे बुखार तंग है। बुखार गोली नहीं खा तो गोली खाए रहा खा रहा हाँ, फायदा नहीं की फायदा नहीं करे। फायदा नहीं की मेडिकल स्टोर पर जाओ या गोली खाओ तुरंत फायदा। तो गोली कुछ नाव बताई कि ऐसा ही गोली कही दे जाए हैं? ऐसे नहीं कदो भैया हमका बुखार नहीं छोड़ते गोली हमका माला डी दो। सर की ये भैया को उल्टा ही बात बताई माला दी नहीं वह कब कहा थे बगरांडी। हाँ 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 कईयों पत्ता खाए डरे नहीं फायदा की फायदा नहीं करे। नहीं फायदा की भैया मतलब जब तक खाते हो तब तक बुखार नहीं आवत। बस वही के बाद फिर भैया चढ़ जाते बुखार चढ़ी जात उतर पावत नहीं हो। नहीं उतरत नहीं भैया है। सिरप लाओ। सिरप सिरप क्या नाम का है यहाँ पर्ची पर लिख दो भैया। लिखे का 10 मोला रेस्ट बुखार पहला नंबर हो। 10 मूला रिश्त ये हो बतावत है वो पहले बताओ। 10 मूला रिश्त बेचारी मेहरुआ पीते हैं जिनके लड़का बच्चा तुम चौदह ऐसे हम कहे यार तुमका सौरी है बुखार पकड़े है। बुखार चौदह बतावते हो। एक तो हम ऐसे परेशान हो तुम हम बहुत परेशान नहीं। परेशान कहे परेशान करो तब है मजा होते। हाँ मजा तो होता है बुढ़ापा जब आई हो तब हम तुमसे पूछबा है। बुढ़ापा हुए पहले सारे के हनगी दे। हाँ एक बात बताओ का हमारी बिटिया रानी देखो घर में का करते हैं। का बताओ तो कानी। अरे रानी बताओ नाव खराब कर जा। बिटिया हाय राम, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बापू के इतनी जोरों से बुखार है, चेहरे पर इतनी उदासी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बापू और हुआ उदास क्यों चेहरा बापू और हुआ उदास क्यों चेहरा मेरे बापू बता